माननीय श्री परमेश्वर शाह जी, सभी विकास समिति के माननीय सभापतिगण, प्रदेश सभा के माननीय सभी सांसदगण, कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न पालिका के मेयर साथी, उप मेयर साहिबा, संपूर्ण शहीद परिवार के परिवारजन, आदरणीय माता पिता और उनके अन्य परिवार के सभी व्यक्तित्वगण, जनता समाजवादी पार्टी के विभिन्न तह तबका के संपूर्ण नेता साथी और पूरे प्रदेश से इस गरिमा में उपस्थित संपूर्ण आदरणीय जन समुदाय, पत्रकार साथी, सुरक्षाकर्मी, सभी लोग में मैं प्रदेश सरकार की ओर से इस महान दिन पर जय मधेश का क्रांतिकारी अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूं। जय मधेश। कुछ भी नया बात नहीं, खाली 2-3 बात स्मरण कराना चाहता हूं। बलिदानी दिवस को हम कैसे समझें? यह 14 वर्ष हो गया, 13 वर्ष हो गया, कल 15 वर्ष हो जाएगा। 63 साल के आंदोलन में जो हमारा इस समाज के बच्चे जो 7 वर्ष के थे, आज वो 22 वर्ष के, 21 वर्ष के हो गए, तो वो इस दिन को कैसे याद करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे उन्हें स्मरण रहता है, मानस पटल में उनको कैसे याद रहती है? तो यह जनकपुर से संबंधित 2-3 घटनाक्रम को मैं जोड़ूंगा और मैं एक मेरे मानस पटल पर जो ताजा हो रहा है ये बात मैं सभी को एक बार समझना के रूप में मैं रखना चाहूंगा कि जनकपुर और मधेश आंदोलन खासतौर पर उसका कैसा संजोग है। 2063 साल में लोकतंत्र की पुनर्बहाली हो गई थी बैसाख 11 गते। तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम, जो अभी पार्टी का स्वरूप धारण नहीं किया था, उसके कुछ नेता कार्यकर्ता हम लोग यहां थे और दिन बीतते गया, अंतरिम संविधान की ड्राफ्टिंग की तैयारियां हो रही थी। मनसीर के 7, 8 और 9 गते, ये ऐतिहासिक बात है साथी। पता नहीं मधेसी जन अधिकार फोरम का वो माइनेट बुक और सारा चीज अगर वो दस्तावेजीकरण होता तो सब लोग उसको याद करते, इतिहास के रूप में वो रहता। 2063 साल मनसीर 7, 8 और 9 गते इसी जनकपुर में, उस समय विवाह पंचमी का दिन था, अगर कैलेंडर देखेंगे तो मुझे पूरा स्मरण है, और उसकी बैठक हुई और उस बैठक ने एक निर्णय लिया कि जिस प्रकार से अंतरिम संविधान की ड्राफ्टिंग की भूमिका तैयार की जा रही है, शंका था कि संघीयता को समाप्त कर दिया जाएगा अंतरिम संविधान में ही। तो इसीलिए एक बार मधेसी को अपना एक ताकत प्रदर्शन करना चाहिए और 1.5 महीना का एक कार्यक्रम बना। माघ 2 गते, 63 साल माघ 2 गते एक शक्ति प्रदर्शन करने का, मधेश बंद करने का और एक निर्णय लिया गया। जनकपुर में निर्णय होता है। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि जनकपुर का ऐतिहासिकता और मधेश आंदोलन, जनकपुर में निर्णय हुआ मधेश आंदोलन करने का, मधेश बंद करने का। कुछ युवा साथी तत्कालीन, जिसमें सुरेश जी यहाँ हैं, ये लोग को भेजा गया किसी तरह से। गिरिजा प्रसाद कोइराला उस समय प्रधानमंत्री थे, कृष्ण प्रसाद सिटौला गृह मंत्री थे, वो लोग यहाँ ज्ञापन पत्र भेजा गया और माघ 2 गते मधेश आंदोलन की पूर्व तैयारियां, माघ 2 गते मधेश बंद की पूर्व तैयारियां हो रही थी। मैं आपको बताऊं, संजोग ऐसा बना कि माघ 1 गते ही अंतरिम संविधान घोषणा कर दिया और अंतरिम संविधान घोषणा के बाद उस अंतरिम संविधान से संघीयता इस तरह हटा दिया जिस तरह से खा गया, कहिए निगल गया तत्कालीन नेकपा, एक एमाले कांग्रेस के लोगों ने और तत्कालीन माओवादी
जो शांति वार्ता में आ चुकी थी, जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे तत्कालीन अंतरिम प्रतिनिधि व्यवस्थापिका संसद का, और सारे लोग मिलकर के संघीयता को समाप्त कर गए। तब संजोग ऐसा था कि पूरा मधेश बंद था ही, और काठमांडू में तत्कालीन निर्णय किया गया कि काठमांडू में भी एक प्रदर्शन होगा, और उसी प्रदर्शन में उपेंद्र जी लगायत हमारे कुछ नेता जो काठमांडू में थे अरेस्ट हुए, आंदोलन बढ़ने का क्रम हुआ। 3 दिन बाद 5 गते लहान में एक दुर्घटना हुई, और आताताई के द्वारा एक प्रकार से उस समय अधिनायकवाद का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे माओवादी पार्टी के लोग, और जैसे कि हमारे लोगों ने बताया कि रमेश महतो का हत्या हुआ, उस पर न जाने आज जितने बड़े बड़े भाषण करने वाले लोग हैं, लाश तक को भी अस्थिर नहीं रहने दिया गया, और इस प्रकार से सारी चीजें हुई। एक जनकपुर से एक परिस्थिति का मैंने दृष्टांत दिया। दूसरा, जब आंदोलन चलने लगा, आंदोलन एक निर्णय पर नहीं पहुंचा, 1 साल तक खींच दिया। मधेश की शक्तियां फिर बीच में 1 साल में, ये 63 साल माघ का मैंने बताया, तो 1 साल बाद ठीक 64 साल माघ में, जब आज ही के दिन 5 गते बलिदानी दिवस मना रहे थे, तब तक मधेश में 3-4 शक्तियां हो गई थी पार्टी के रूप में। मधेसी जन अधिकार फोरम भी वैशाख चैत्र महीना में, 63 साल के चैत्र महीना में पार्टी का स्वरूप धारण कर लिया। इधर सद्भावना पार्टी भी एक जबरदस्त अपने को फोर्स के रूप में स्थापित किया था, और उसी बीच में 64 साल मंसीर महीना के 13 गते तत्कालीन अवस्था में महंत ठाकुर जी के नेतृत्व में तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के बीच जन्म हुई थी, स्थापना हुई थी। तो अब इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो 5 गते आज ही के दिन 2064 साल में जनकपुर में एक सभा हुई, बहुत विशाल सभा। माननीय राजेंद्र महतो जी, उपेंद्र यादव जी लगायत के लोगों का बहुत बड़ी सभा लहान में हुआ, और 6 गते यही, मैं होटल का नाम रखना उतना उचित नहीं होगा, यही 6 गते फिर एक शक्ति का निर्माण हुआ, और उसका नाम था संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा, और यही से गठन हुआ। और वह संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा फिर फागुन से माघ के 6 गते जिसका गठन हुआ, स्थापना हुई, वो मधेसी मोर्चा संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी के मोर्चा के नेतृत्व में फागुन 1 गते से 2 गते से फिर मधेश आंदोलन दूसरा का बिगुल फूका गया, आंदोलन हुआ। और आप जानते हैं कि फागुन 17 गते फिर एक 8 सूत्रीय समझौता हुआ, जो राज्य के साथ तत्कालीन अवस्था में मधेसियों का सम्मान को, मधेसियों को अधिकार को, मधेसी समस्या को जिस प्रकार से स्वीकारोक्ति की गई, वो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज वो 8 सूत्रीय समझौता थी। वह 8 सूत्रीय समझौता में 2064 का भाग के 13 गते तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम के साथ ही 22 सूत्रीय समझौता का भी जिक्र किया गया है। तो ये 2 समझौता, 22 सूत्रीय समझौता और 8 सूत्रीय समझौता के आधार पर हम लोग संसद में गए, संविधान सभा में गए, और वहां पर फिर हम लोगों ने मधेश के एजेंडा को आगे बढ़ाया। मैंने दूसरा संजोग बताया जनकपुर के साथ। अब तीसरा और ऐतिहासिक संजोग मैं बताता हूं कि मधेश आंदोलन आंशिक रूप में सफल हुआ, आंशिक रूप में हमें अधिकार मिला। ये एक प्रकार से अपांगता युक्त का ये संविधान आया, और उस पर पार्टी ने एक रणनीति लिया कि प्राप्त उपलब्धि को रक्षा करते हुए 8 जिला के मधेश को अपना संपूर्ण ताकत लगाते हुए बाकी जो हमारा मधेश है उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए भी हम संघर्ष करेंगे। तो जो चुनाव हुए, और चुनाव होने के बाद जो ये मधेश प्रदेश नंबर 2 का गठन हुआ, और गठन होने के बाद प्रथम बार मधेसी जनता का प्रतिनिधित्व का अगर शपथ ग्रहण हुआ, उसको लेजिटिमेट मिला, उसको वास्तव में वैधानिकता दिया गया, तो वो जनकपुर से दिया गया। इसीलिए जनकपुर का ऐतिहासिकता और मधेश आंदोलन की अवस्था एक गजब का संजोग है।
और आज इसी संजोग में मध्य प्रदेश है। ये बहुत गर्व की बात है। मुझे पता नहीं कि कौन प्रदेश ने क्या किया, यह देश ने क्या किया। किस दिन आज भी जो हम शहीद दिवस मनाते हैं उसमें बड़ा कंफ्यूजन है। कभी माघ 16 गते शहीद दिवस मनाते हैं, कभी बैसाख 11 गते कोई शहीद का दिन का घोषणा हो जाता है, कभी पता नहीं क्या। लेकिन प्रदेश सरकार ने गठन के पश्चात माघ 5 गते को गैजेटेड रूप में, वैधानिक रूप में बलिदान दिवस मनाने का ये निर्णय किया। ये ऐतिहासिक निर्णय है। हम रहे नहीं रहे, लेकिन ये निर्णय अजर और अमर रहेगा। हम सभी दिन इस निर्णय को मानेंगे। प्रदेश के लोग अपने इस गरिमा में, इस बलिदानी को, गरिमा में अपने लगानी को, इस देश में जो आमूल परिवर्तन हम लोगों ने लाया किया, यहाँ के शासकों को जो माघ 1 गते संघीयता घोट गया था, निकल गया था, समाप्त कर दिया था, उसको स्थापित करवाया। इसीलिए बहुत ही ऐतिहासिक बात है। प्रथम सरकार हमारी बनी 2074 साल फागुन के 3 गते, और प्रथम बैठक से यह निर्णय लिया गया कि जितने शहीद हुए हैं सभी के परिवार में एक शहीद परिवार एक रोजगार का गारंटी किया जाएगा। यह भी हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और हम लोग उसको आगे कार्यान्वयन करवा रहे हैं। बहुत सी कठिनाइयां हैं, हमारे लोग बताएंगे, मुख्यमंत्री जी रखेंगे। लोग को अभी जितना सहूलियत में, जितना व्यवस्थित रूप से सारी चीज होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम दृढ़ संकल्पित हैं। हमारा इच्छा शक्ति दृढ़ है कि हर परिवार में एक रोजगार का व्यवस्था हम लोग करेंगे। जितना हुआ है उसका स्थायित्व प्रदान करेंगे और जितना बाकी है उसके लिए भी व्यवस्थापन करेंगे। ऐसा काम हम लोगों ने प्रारंभ किया है। भाइयों, आज का दिन भाषण करने का दिन नहीं है। आज का दिन शहीदों का, हम लोग अपने जो लगाने किए हैं इसको समझने का दिन है और उस पर टेक करके जो हमारी लड़ाई अभी बाकी है उसके लिए मार्ग प्रशस्त करने का दिन है। अभी भी हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुआ है। हमने जो बात कही थी कि पहचान पर आधारित संघीयता, समावेशिता, हमारी सम्मानजनक जो है सो सहभागिता, हमारी भाषा, धर्म, सभ्यता, संस्कृति का गारंटी, ये सारी चीज अभी भी अधूरा है। अभी भी हमारी परिवार के बहनें जो वैवाहिक संबंध से आती हैं वो बोनाफाइड रूप से इक्वल दर्जा अभी भी नहीं हो रहा है। 7 वर्ष का प्रावधान, ऐसे कई चीज है जिस पर हमको संघर्ष करना बाकी है। तो हम आज याद करें कि हमने जो चीज लड़ करके लाया है उस चीज को हमें स्थापित करना है और उसे और ज्यादा आगे बढ़ाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी शहीद परिवार के बारे में और भी हम लोग कैसे ट्रस्ट बना करके और उसको कैसे आगे बढ़ाने का भरण पोषण लगाया था। कुछ हम लोग का प्रोजेक्ट जो है, ये मन में जो प्लान है, योजना है, उसको भी हम आज डिक्लेयर करेंगे। हम आपके हैं और आप हमारे हैं। हम दोनों एक दूसरे के हैं और दोनों मिल करके इस मिट्टी के लिए हैं। लोगों ने कहा, माँ मैं दिन 4 रहूं न रहूं माँ, तेरा वैभव अमर रहे, तेरा वैभव। माँ का, धरती माँ का, मधेश माँ का वैभव अमर रहना चाहिए। हम सब मिल करके आगे बढ़ेंगे। इन्हीं कामना के साथ पुनश्च सभी शहीद परिवार के प्रति मैं सैल्यूट करता हूँ, सम्मान व्यक्त करता हूँ। सभी घायते के प्रति फिर से एक बार उच्च सम्मान व्यक्त करते हुए अपने बात को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, लेकिन आग कहीं भी हो आग जलनी चाहिए। आज हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। आज हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। परिस्थिति बहुत गंभीर है देश का। अगर हम सो गए, हम चुपचाप बैठ गए तो काठमांडू के लोग, कम्युनिस्ट लोग, चोर मौसेरा भाई सब बैठे हैं। माधव, नेपाल, केपी और प्रचंड में कोई फर्क नहीं है। ये सब मिल करके हमारे उपलब्धि को समाप्त करना चाहते हैं। इसीलिए हमको जागते रहना चाहिए। इसीलिए वो मैंने बात कही जो बहुत दिन पहले दुष्यंत कुमार ने भारत में कहा था कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।
तब जाकर के हमारी उपस्थिति को, हमारी सभ्यता को, हमारी बात को, हमारी मांग को, हमारी एजेंडा को हम आगे बढ़ा पाएंगे। यही बात रखते हुए विदा होता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय मधेश।